सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट तक क्या देखा है? यहाँ तक मैंने कवर करा दिया। लास्ट तक लोडिंग्स कैसे अप्लाई करते हैं विंड हमारे पॉइंट पार्टीशन वॉल लोड्स। तो ये मैंने तुमको करना सिखा दिया। ठीक है, अब हम कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं। आगे हमको क्या करना है? आगे हमको क्या करना है? हमको आ, हमारे पास ना तो इस बार वाटर टैंक है, ना सोइल प्रेशर है। तो अभी हम क्या करते हैं? सिंपल आगे देखते हैं करना क्या है। तो आई थिंक आप सभी ने पूरा प्रैक्टिस कर लिया होगा कैसे लोड्स लगाते हैं, कैसे हमको सेल लोड लगाने हैं। तो बेसिक चीजें मैंने वैसे भी पहले करवा दिया था। बेसिक थिंग्स जो है वो मैंने ऑलरेडी पहले ही करवाई हुई है। तो हम जस्ट वन थिंग दैट वी गो टू फॉरवर्ड। अब हमको क्या देना है? डायफ्राम देना है। क्या देना है? डायफ्राम देना है। सो सो डायफ्राम देने के लिए, डायफ्राम होता क्या है? सबसे मेन चीज डायफ्राम हमारा होता है कि अगर हम जो लेटरल लोड लगाएंगे, जो भी हमारे पास लेटरल लोड मीन्स जो भी विंड फोर्स आएगा। विंड फोर्स किस किस में आएगा? एक्स में और वाई में। अर्थक्वेक भी किस में आएगा? एक्स में और वाई में। तो जो ये लोड आएंगे वो किसके अबाउट मतलब इम्पैक्ट करेंगे? होता है ना कोई सेंटर्ड सीजी, तो जिसके अबाउट ये लोड अप्लाई हो। सेंटर्ड अगर किसी का होता है, इसके अबाउट क्या आती है? सेंट्रिसिटी आती है। तो उसी को हम बोलते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम हर एक फ्लोर के पास होना चाहिए। तो फ्लोर्स के लिए डायफ्राम बनाने के लिए हमको पहले क्या बनना है? हमको डायफ्राम बनाना है तो डिफाइन पे जाके, डायफ्राम किसकी प्रॉपर्टी है? सेक्शन, ये सेल की प्रॉपर्टी। तो सेल में मिलता है ऑलरेडी। तो देखो डायफ्राम को कहाँ मिलेगा? डिफाइन के अंदर। हमको और ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे फ्लोर क्या है? सेम है। सारे फ्लोर एक जैसे ही है, सब जगह इतना ही ओपन एरिया है। तो अगर हमारा प्रॉपर्टी सेम है ऊपर तक, मीन्स मॉडलिंग पूरा सेम है, तो हमको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अगर दो तीन डायफ्राम देने हो, मतलब अगर क्रॉस सेक्शन या फिर प्लान चेंज हो रहा हो, ऊपर जाते जाते अगर प्लान चेंज होता है तो डायफ्राम भी अलग अलग देने पड़ते हैं। लेकिन अभी सेम है तो मैं D1 जो ऑलरेडी डिफाइन है उसी को रहने देता हूँ। ओके, इसको असाइन करना है तो असाइन कैसे करेंगे? मैंने वॉल सेलेक्ट किया, फ्लोर को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद असाइन करना है। किस में मिलेगा? सेल प्रॉपर्टी है। डायफ्राम्स कौन सा है? D1। अप्लाई कर दो। तो देखो दिख गया तुमको सेंटर पॉइंट इसका। तो ये तुम्हारा क्या है? सेंटर पॉइंट। तो देखो ये तुम्हारे यहाँ पे लाई कर रहा है हर फ्लोर के लिए, सारे फ्लोर्स के लिए यही लाई करेगा। देखो कौन से लेवल पे है? फर्स्ट फ्लोर। ऊपर जाओ तो हर किसी के लिए सेम, क्योंकि हमने एक ही बनाया D1। तो सब जगह सेम है। क्यों? क्योंकि सबका क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो इसलिए हमको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अगर प्लान चेंज होगा तो उसमें बनाते हैं हम बार बार डायफ्राम। तो वो मैं तुमको आगे बताऊंगा जब मैं हाई राइज बिल्डिंग लूंगा उसके बाद। तो हमारा डायफ्राम वाला पार्ट रेडी, हमने असाइन भी कर दिया। अब हम करते हैं मैसिंग। मैसिंग मीन्स कि अगर मैंने स्टैट प्रो, तुमने अगर कोर्स देखा है मेरे वाला, तो अगर नहीं देखा तो उसमें मैंने क्लियर कर रखा है। मैं इसको अनडिफॉर्म कर देता हूँ। इसको मीन्स फालतू से जड़ जाते हैं। अनडिफॉर्म करके तो मैंने उसमें बता रखा है स्टैट प्रो के अंदर कि मैसिंग का मतलब क्या होता है। मैस मतलब हम क्या दे रहे हैं? नेटवर्क दे रहे हैं वॉल्स का और फ्लोर्स का। क्योंकि वॉल और फ्लोर मिलने के बाद हमारा बिल्डिंग रेडी होता है, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो उसी को बोलते हैं मैसिंग। तो मैसिंग करने के लिए हमको क्या करना है? सिंपल। तो मैसिंग करने के लिए हमको करना क्या है? हमको जाना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है किसको? फ्लोर्स को और वॉल्स को। किसको करना है? वॉल्स और फ्लोर्स। तो सेलेक्ट करो, प्रॉपर्टी नॉट ऑब्जेक्ट टाइप। सो वॉल्स, ऐसे कर्सर को यूज करके टैप करके रखो, एक से दो सेलेक्ट कर लो या फिर कंट्रोल दबा के भी कर सकते हो। सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट हो गया हमारे वॉल्स और फ्लोर्स। इसको करने के बाद हमको क्या देना है? मैस। तो मैसिंग देनी है। तो मैसिंग देने के लिए सिंपली क्या करना है? असाइन पे जाओ। मैसिंग असाइन करनी है, किसके अंदर मिलेगी? सेल के अंदर। तो पहले देना है हमको फ्लोर मैस, फ्लोर ऑटो मैस। इस पे क्लिक करो। फिर तुमको ऑप्शन लेना है लास्ट वाला, कुकी कैट ऑब्जेक्ट देने हैं। और फर्दर मैच पे क्लिक करके इसका साइज दे देना। एलिमेंट साइज कितना लेते हैं? 500 mm। एलिमेंट मतलब जब वो मैच बनाएगा, मतलब मान लो कि तुमने एक मैसिंग, वैसे तुम जानते हो कि मैसिंग क्या होता है? मैच मतलब जाल। हमको जाल बनाना है सबको मिला के, जितने भी फ्लोर है उनका जाल बनाना है। तो उसको हम कितना कितना एलिमेंट दे स्क्वायर सेक्शन में, तो 500 बाय 500। तो मैच हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बनाने के बाद इन पे क्लिक करके सिंपली ऐप। ओके, अब देखो सब पे हो गया। अब मुझे वापस क्या करना है? अब फ्लोर मैच रेडी है। अब क्या बनाना है? वॉल मैचिंग। तो वॉल मैचिंग के लिए वापस क्या करो? कंट्रोल J। वापस इन्हीं को सेलेक्ट करना है सभी।
सेलेक्ट करने के बाद किस पे गए, वापस असाइन सेल। अब वॉल ऑटो मैच देना है तो वॉल ऑटो मैच देने के लिए ऑटो रेक्टेंगुलर मैच और मॉडिफाई करके यहाँ पे भी कितना दे दो 500। मीटर में देना है तो इस बार के लिए कितना लिखोगे 0.5। ओके, अप्लाई। फिर दोनों हमको हर बार करना है, ये तुम्हारा पक्का है, हर बार यही चीजें करनी है। तो इतना होने के बाद अब सिंपल क्या कहते हैं, हमको आगे की लोडिंग बनानी है। यहाँ तक का काम रेडी है, यहाँ तक का काम रेडी है, अब हम चलते हैं आगे। तो डिफाइन में जाके अब हम बनाते हैं आगे की लोडिंग बनानी है। तो लोड पैटर्न में गए, कौन सा ले रहे हैं, विंड लोड ले रहे हैं, किस डायरेक्शन में, एक्स के अंदर। सो दिस इज अवर विंड एंड कोड कौन सा है हमारा, इंडियन IS 875 एड न्यू लोड। ठीक है, और फिर इसको मैंने क्लिक करके मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन मॉडिफाई बाद में करते हैं, पहले रेडी कर लेते हैं। एक्स के लिए, दूसरा किसके लिए, वाई डायरेक्शन में। विंड किधर किधर आएगा, एक्स के अंदर वाई के अंदर, तो वाई ले लिया। विंड कोड सेम है, एड न्यू लोड। अगला कौन सा ले लेते हैं, अर्थक्वेक, एक्स में। सिस्मिक नॉट अ ड्रिफ्ट, कोड 1893 एड। अगला किसका, वाई के लिए। तो देखो इधर प्लस प्लस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बात है, किधर भी ले सकते हो। स्टेट प्रो में करना पड़ता है, लेकिन इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब हमको करने हैं मॉडिफाई। तो पहले मैं विंड लोड बनाता हूँ, तो मॉडिफाई लेटरल लोड पे गए। यहाँ पे दो ऑप्शन है, कौन कौन सा, एक तो सेल ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंड ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम हमने यूज में लिया है, तो डायफ्राम हमने यूज में लिया, तो हमको किसका यूज करना है, डायफ्राम वाला, एक्सपोजर फ्रॉम एक्सटेंड ऑफ डायफ्राम। अब हमको ये तीन चार चीजें पढ़नी है। अब स्टार्ट प्रो में फायदा ये है कि वो ऑटोमेटिक ले लेता है साइट के अकॉर्डिंग। हमसे सिर्फ जगह पूछता है कहाँ पे रहते हो, कौन सा ट्रेन कैटेगरी है, सीधा ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे हमको सब कुछ मैनुअली निकालना पड़ता है, कैसे। तो पहले मैं कोड ओपन करता हूँ, IS 875। या तो हमको क्या क्या देना है, हमको देना है पहले विंड स्पीड। तो विंड स्पीड कहाँ मिलेगा, विंड स्पीड तुमको लेगा नीचे नीचे। विंड स्पीड किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन, कि कहाँ पे हमारा, कौन सी सिटी या टाउन में क्या बिल्डिंग है। तो ये विंड इंटेंसिटी का चार्ट है, इंटेंसिटी नहीं, विंड स्पीड। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ दिल्ली। तो दिल्ली में कितना है, 47। तो इस पे क्या हमने कितना दे दिया, 47। ट्रेन कैटेगरी क्या होता है, ये भी मैं तुमको दिखाता हूँ। तो ये तुमको ऊपर मिलेगा, वो एंड ये रहा। सो ट्रेन कैटेगरी क्या होता है मैं बताता हूँ, ये रहा ट्रेन कैटेगरी। ट्रेन कैटेगरी ये होता है कि मान के चलो तुम्हारा बिल्डिंग, दो केस मैं तुमको बताता हूँ। पहला केस तो ये है कि तुम्हारा बिल्डिंग ऐसी जगह है जहाँ पे आसपास कोई बिल्डिंग है ही नहीं। और सेकंड केस ये है कि तुम्हारा जहाँ पे बिल्डिंग है वहां पे आसपास बहुत सारी बिल्डिंग है, बिल्कुल बहुत ही स्मॉलर गैप के अंदर। जैसे दिल्ली का ले लेते हैं एग्जांपल, और एक ले लो जैसे तुम गांव के अंदर एक विलेज है। सो विलेज के अंदर हमने एक बिल्डिंग बनाई। तो बिल्डिंग तो तुम जानते हो, विलेज के अंदर बिल्डिंग तो होती नहीं है, बहुत दूर दूर होती, कोई होती भी है तो एक बात बताओ, जग अगर विंड फ्लो होगी दोनों केस के अंदर, तो किस केस में विंड लोड ज्यादा होगा, किस केस में विंड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, सोचो एक बार। एक तो ऐसा है कि जो पूरा ओपन है, बिल्कुल ओपन एक्सपोजर। और एक ऐसा है बिल्कुल बाजू जिसके आसपास बहुत सारी बिल्डिंग है, तो वहां तक तो हवा पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। दिल्ली का एग्जांपल ले दो, तो विंड लोड किस में अप्लाई होगा, जो ओपन होगा, ओपन एटमोस्फेयर में, ओपन एक्सपोजर में होगा, उसी में क्या होगा, विंड लोड अप्लाई होगा ज्यादा। जिसके आसपास कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स कोई भी बिल्डिंग नहीं होगी, तो लोड उसी पे ज्यादा अप्लाई होगा। तो किस में होगा, विलेज वाले केस में। तो यही हमको बताता है ट्रेन कैटेगरी। तो कैटेगरी वन का मतलब क्या है, एक्सपोज्ड ओपन ट्रेन विद फ्यू एंड नो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटेगरी नंबर वन। कैटेगरी नंबर टू क्या है, कि ओपन तो है लेकिन थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स है, कितनी हाइट तक, 1.5 से 10 मीटर। लेकिन उनकी हाइट कितनी है बिल्डिंग्स की, 1.5 मीटर टू 10 मीटर। फिर आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड में क्या है, क्लोजली है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, लेकिन उनकी हाइट का है 10 मीटर तक ही है। उसमें देखो है लेकिन 1.5 से 10 मीटर, लेकिन क्या है, कम है। इसके अंदर क्या है, कम है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज्यादा है। क्लोजली स्पेस्ड, न्यूमरस मीन्स बहुत सारे। लेकिन कहाँ तक की हाइट के हैं, 10 मीटर की हाइट तक, अप टू 10 मीटर। उसके बाद आते हैं हम चौथे वाले पे। चौथे वाले में क्या है, बहुत सारे बिल्डिंग्स है, क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शंस।
बहुत ज्यादा पास पास। तो ये किसका एग्जांपल है? दिल्ली का। तो दिल्ली में क्या है, बिल्डिंग्स बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड है। तो ये हमारा किसका आएगा? ट्रेन। ट्रेन कैटेगरी फोर दिल्ली के लिए। तो ऐसे तुम ट्रेन कैटेगरी देख सकते हो। तो फोर ले लो। इंपॉर्टेंस फैक्टर ये क्या होता है, ये दिखाता हूँ। तो नीचे तुमको मिलेगा इंपॉर्टेंस फैक्टर, ये साइक्लोन रीजन पे डिपेंड करता है। तो सीधा मैं फालतू की रामायण नहीं सिखा रहा। ये देख लो। कौन सा बिल्डिंग है हमारा? इनमें से कोई सा है क्या? हॉस्पिटल, टावर या कुछ भी? ये तो नहीं है। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर भी नहीं है। कौन सा है? कमर्शियल। तो कमर्शियल किस में आएगा? अदर्स स्ट्रक्चर। तो कितना होता है? वन। तो ये हमारा वन ही रहने देते हैं। देखो सारे ऑप्शन आएंगे जो उधर है कोड के अंदर। अब है रिस्क कोफिशिएंट, ये भी देखते हैं। तो रिस्क कोफिशिएंट तुमको मिलेगा ऊपर। ये रहा। रिस्क कोफिशिएंट कितना होता है? ये भी बिल्डिंग पे डिपेंड करता है और बेसिक विंड स्पीड पे। तो विंड स्पीड हमारी कितना है? 47। तो ये चार्ट हमारे काम का है। और हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है? देखो टेम्परेरी सेट्स है क्या? नहीं है। बिल्डिंग्स विद प्रेजेंटिंग लो डिग्री ऑफ हैजार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग भी नहीं है। कौन सी है? जनरल बिल्डिंग है। जनरल बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो बनते हैं सिटीज के अंदर, जनरली है रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, कमर्शियल बिल्डिंग हो गई। तो ये क्या है? जनरल बिल्डिंग्स है। तो इसके लिए हमारा कितना है? पहली वाली लाइन में देखो, 47 के लिए कितना है? वन। तो फैक्टर कितना हो गया? वन। उसके बाद देखते हैं टोपोग्राफी फैक्टर। टोपोग्राफी फैक्टर बताता है कि हमारा जो विंड फ्लो हो रहा है किस एंगल पे हो रहा है। ये रहा K3 फैक्टर। तो अगर विंड तुम्हारा जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ रहा है, बिल्कुल मींस एक्स डायरेक्शन में पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू वाई, तो उस केस के अंदर क्या होगा? 3 डिग्री और उससे कम एंगल होगा। तो उसके लिए कितना लेना? वन। और अगर तुम्हारा जो एंगल हो 3 डिग्री से ज्यादा है, स्लोप है थोड़ा सा एंगल में, मीन्स जो तुम्हारा विंड फ्लो हो रहा है वो किसी एंगल पे आ रहा है वॉल्स पे, तो उसके लिए कितना लेना है? वन से लेके 1.36, एज फॉर स्लोप मोर देन 3%, 3 डिग्री। ठीक है। हमारा क्या ले लेते हैं हम केस कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए कितना होगा? वन। ये तुम्हारी सेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तुमको क्या लेना पड़ेगा? चार्ट जो होते हैं विंड फ्लो के, लास्ट कम से कम 50-60 साल के डाटा लो, वहां से करो कि हाँ कैसा विंड अप्लाई होता है इधर। तो उस हिसाब से तुमको ये फैक्टर लेने हैं। ये फैक्टर मीन्स K3 वाला। कहाँ से कहाँ तक लगाते हैं हम? पूरा लगा देते हैं, पूरी स्टोरी बेस से लेके स्टोरी फोर तक। पैराफिट वॉल का मतलब क्या होता है? पैरापेट, पैरापेट मतलब जो हम बाहर जो बाउंड्री लगाते हैं, आउटर बाउंड्री जो हमारी होती है, होता है ना कि तुम्हारे घर पे नॉर्मल जैसे तुमने अंदर कोई प्लॉट बनाया तुम्हारा मकान, बाहर तुमने लेआउट पूरा गार्डन का दे दिया और उसके बाद बाउंड्री दे दी बहुत सारी, लगभग 4 to 5 मीटर हाइट की बाउंड्री। तो उस बाउंड्री से तुम्हारा क्या होगा? विंड लोड कम अप्लाई होगा, उस साइड आएगा ही नहीं विंड। तो इसलिए हमसे ये पूछता है कितनी हाइट तक तुम्हारा पैराफिट हाइट है। तो अभी हम ले नहीं रहे, हमारा पूरा ओपन है। उसके बाद आती है ये विंडवार्ड कोफिशिएंट, लीवार्ड कोफिशिएंट। तो ये क्या होता है? सो ये देखो, ये तुमको मिलेगा इधर। ये एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, CPE। सीपी पूछ रहा है विंडवार्ड कोफिशिएंट और लीवार्ड कोफिशिएंट। CPE। लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है CP। हमको CPE नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? CP पूछा है। तो CP क्या होता है और CPE में क्या फर्क है? तो ये मैं तुमको बताता हूँ। देखो पेंट्स के अंदर बताते हैं थोड़ा बहुत। तो वैसे कोड में ही है लेकिन मैं फिर बताता हूँ। देखो, हाँ, हमको निकालना क्या है? विंड फोर्स। तो विंड फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा विंड फोर्स? तो अगर हमको विंड इंटेंसिटी पता हो, क्या पता हो? विंड इंटेंसिटी, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एरिया से। तो हमारा क्या आ जाएगा? विंड फोर्स आ जाएगा। तो विंड इंटेंसिटी पता होने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? कि फैक्टर्स क्या है? CPE, फर्स्ट वन इज दिस, CPI। तो इससे निकलता है हमारा विंड फोर्स। F बराबर, विंड फोर्स है मतलब FW ले लेता हूँ, विंड फोर्स। या फिर पूरा ही लिख देते हैं स्टार्टिंग के लिए क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन लेक्चर है। सो विंड फोर्स कितना होता है? तो ये तुम्हारा कोड में दिया हुआ है वैसे, लेकिन मैं फिर भी यहीं लिख देता हूँ एक बार। इनका डिफरेंस, फिर मल्टीप्लाई करते हैं A मल्टीप्लाई बाय PD। PD हमारा क्या है? विंड इंटेंसिटी है। तो इसको भी पूरा फॉर्मूला देता हूँ। ये कोड में वैसे दिया हुआ है, या फिर तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या फैक्टर है? कुछ फैक्टर हम लेते हैं किसका? प्योर स्ट्रेस, प्योर फोर्स का, विंड फोर्स का कुछ हमको फैक्टर लेना होता है।
तो उसी को बोलते हैं सीपीई माइनस सीपीआई। क्योंकि होता क्या है, हमारी जो दीवारें हैं वो पूरा पूरी तो क्लोज होती नहीं है, हम क्या देते हैं, स्पेसिंग देते हैं थोड़ा, एयर परमिलिटी के लिए। मतलब स्पेसिंग मतलब विंडोज होती हैं, डोर्स होते हैं, तो वो क्या होता है, स्पेसिंग का काम करते हैं। तो उसकी वजह से क्या आता है, सीपीई और सीपीआई दोनों चीजें निकल के आती हैं। तो सीपीई तो डिपेंड करता है हमारी एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट बोलते हैं उसको, और उसको बोलते हैं इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। तो सीपीई डिपेंड करता है एच बाई डब्ल्यू और एल बाई डब्ल्यू का रेशियो कितना है, और कितने डिग्री से विंड आ रही है, ठीक है। लेकिन सीपीआई किस पे डिपेंड करता है, सीपीआई डिपेंड करता है ओनली परमिलिटी पे, कि हमारा परमिएबल कितना है स्ट्रक्चर, मतलब उसमें कितना परसेंट ओपन एरिया है। ओपन एरिया मीन्स कितने डोर्स हैं, कितने विंडोज है। तो हम क्या करेंगे, पूरा वॉल लेंगे, वॉल का एरिया निकालेंगे, और उसका जो एरिया ओपन एरिया उसका एरिया निकालेंगे, फिर उसका परसेंट देखते हैं, 5% से कम है, या 5 से 20% है, या 20% से ज्यादा है। तो उस हिसाब से ये निकल के आता है। तो देखो, वैसे मैं स्टेट प्रो में करा चुका हूँ उसको अच्छे से। अगर किसी ने स्टेट प्रो का कोर्स नहीं देखा है और किसी को डाउट आ रहा है, तो वो पहले स्टेट प्रो का कोर्स देखे। लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि तुमको इसी में समझ आ जाए। क्योंकि स्टेट प्रो का देखोगे तो उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन के साथ समझाया सब कुछ। वैसे मैंडेटरी तो दोनों कोर्स देखना है, लेकिन पहले स्टेट प्रो देखो, मैंने पहले बता दिया स्टार्टिंग कोर्स में, उसके बाद ई टैब। तो स्टेट प्रो मैंने बता रखा है, लेकिन मैं इधर भी रिपीट करूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इधर ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीपीई और सीपीआई दो चीजें हैं। तो पहले मैं सीपीई के बारे में बताता हूँ। तो सीपीई हमारा कितना हो जाएगा, देखो, तुमको क्या क्या निकालना है, एच बाई डब्ल्यू और एल बाई डब्ल्यू, ये दोनों चीज निकालनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, लेंथ पता होना चाहिए, विड्थ और हाइट, ये तीनों हमको पता हो चीजें। तो ये चीजें कहाँ मिलेगी हमको, हमने जो स्ट्रक्चर लिया उसके अंदर। लेंथ कितना है, 4 2 6 3 9 3 12, 12 3 15 और 4 19, तो 19 मीटर लेंथ हो गया। 19 मीटर क्या हो गया लेंथ। विड्थ कितना हो गया, विड्थ भी चेक करते हैं, 4 2 6 5 11, सो 11 मीटर विड्थ हो गया। हाइट कितना है, कितने स्टोरी का था हमारा, 4 स्टोरी, कितने कितनी हाइट का, 3 3 हाइट का। तो 3 2 3 4 12 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। तो हमको क्या क्या रेशियो निकालना है, हमको रेशियो कौन कौन सा चाहिए, पहला तो हमको चाहिए चार्ट के अकॉर्डिंग एल एच बाई डब्ल्यू, और फिर एल बाई डब्ल्यू, दोनों चीज चाहिए। तो एच बाई डब्ल्यू कितना होगा, एच कितना है 12, एंड देन डब्ल्यू कितना है 11। तो क्या आ गया, 1 मोर देन 1, जस्ट मोर देन 1, ठीक है। तो चार्ट में देखो कौन सा लेंगे हम, मोर देन 1 कौन सा है, ये नहीं है, ये देखो 3/2 से कम है और 1/2 से ज्यादा। तो ये हमारा पैरामीटर हो गया एच बाई डब्ल्यू का। अब एल बाई डब्ल्यू चेक करते हैं कितना है। सो एल बाई डब्ल्यू इज, लेंथ इज वॉट 11 मीटर, 19, एंड डब्ल्यू इज 11। तो ये किसके मोर देन आएगा, मोर देन आएगा ये 1.5 के। इसको चेक कर लोगे तो तुमको मिलेगा 1.5 से मोर, बट लेस देन 2, 2 से कम है लेकिन 1.5 से ज्यादा है। सो क्योंकि हमारे पास जो एच बाई डब्ल्यू है उसका रेशियो जो मिल, एल बाई डब्ल्यू जो है वो 1/5 का पैरामीटर है, 1.5 का, 3/2 मीन्स 1.5। तो उससे ज्यादा है तो कौन सा होगा, ये वाला। तो इसमें हमको चेक करना है ये। तो ये हमारे क्या है, सीपीई है किस पे, ए बी सी डी, चार फेस होते हैं। तो मैं इसमें ध्यान से समझाता हूँ, देखो चार फेस है। अगर तुम्हारा 0 डिग्री होगा, विंड का एंगल ये थीटा का कितना वैल्यू, 0, मीन्स यहाँ से विंड आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, एक्स से। 0 डिग्री किसके लिए बता रहे हैं, एक्स के लिए। और ये किसके लिए, वाई के लिए। तो 0 और 90 का मतलब क्या है, कि एक तो आ रहा है एक्स से, और एक आ रहा है तुम्हारा वाई से। तो 0 का मतलब और 90 का मतलब क्या है, सिर्फ डायरेक्शन का है, कि डायरेक्शन कौन कौन सी, ये एक्स, ये वाई है। सही से बना देता हूँ, एक सेकंड, सही से बन नहीं रहा है, एक सेकंड रुको। एक्स, ये वाई है। तो हम किसका बना रहे हैं, पहले एक्स के लिए। तो एक्स के लिए कौन सा लेंगे, 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री हुआ तो विंड कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो विंड अगर यहाँ से आ रहा है तो उसके लिए ए कौन सा हो जाएगा, विंडवार्ड फेस। जहां से विंड आता है उसको बोलते हैं विंडवार्ड, और उसके सामने वाला जो फेस होता है पैरेलल फेस, उसको बोलते हैं लीवार्ड। तो ए और बी पे चेक करना है, किस पे चेक करना है, ए और बी। किसके लिए, एक्स के लिए, एक्स के लिए ए और बी कितनी कितनी वैल्यू है, 0.3 और 0.7, 0.7 और -0.3, तो वहां वैल्यू लिख देते हैं।
0.3 नहीं, पहला कौन सा है? 0.7 आई थिंक। पहला 0.7 प्लस का, अगला है 0.3 माइनस का। किसके लिए? एक तो विंडवार्ड, एक लीवार्ड। एक तो क्या विंडवार्ड, एक हमारा है लीवार्ड। तो 0.7 और स्पेस देके आगे ले गया -0.3। किसके लिए हो गया? विंडवार्ड की। अब क्या लेना हमको? सीपीआई। क्या लेना है? सीपीआई। तो सीपीआई पे आए तो मैं एक बार, ये विंड एक्स का है तो मैं लिख देता हूं ऊपर। ये किसके लिए कर रहे हैं हम? विंड इन एक्स डायरेक्शन। तो बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ, समझ में आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि हार्ड कुछ है नहीं इसके अंदर, सिर्फ समझने का है। अब लेते हैं वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा? सीपीई अलग, सीपी कौन कौन सा होगा देखो। जब वाई में विंड अप्लाई होगी, तो वाई में अगर विंड अप्लाई, वाई में मीन्स यहाँ से, यहाँ से हो रही है। एक्स का मतलब क्या है? इधर से हो रही है। तो ये किसको शो करेगा? एक्स को। और ये किसको? वाई को। तो वाई का मतलब यहाँ से नहीं हो रही। हमारा कौन सा केस है देखो, वाई किस तरफ है? ऐसा, तो नीचे से ऊपर लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, गलती यही होती है जो मैं तुमको बता रहा हूँ। तो नीचे से ऊपर लेना है, यहाँ से। वैसे ये भी ले सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि वो किसको डिनोट करेगा? माइनस वाई को। तो तुम्हारा अकॉर्डिंग है, तुम कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन मैं इधर से ले रहा हूँ। इधर से, इधर नहीं ले रहे, इसको रहने देते हैं। जो हमारा ओरिजिनल जो डायरेक्शन है, ग्लोबल डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो डी का लेंगे पहले। सो डी का कितना है? डी का और सी का, पहले किसका लेना है? डी का, फिर सी का। ठीक है। एक बार तुम ध्यान से सोचो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, ये तुम्हारा ही काम है चेक करना कि, क्योंकि मैं गलतियां तो करूंगा, क्योंकि मेरा काम तो है गलतियां बताना, गलतियां हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि तुमको समझ में तभी आएगा जब तुम गलती करोगे। क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत ज्यादा। ये तुमको ऐसे सेमेस्टर में ही सिखाते हैं बीटेक्स के अंदर, लेकिन कई बार होता है किसी के दिमाग से निकल जाता है, तो उसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे लेना होता है डायरेक्शन। ये क्या है? हमारे प्रैक्टिकल चीजें हैं बहुत। तो बताओ, मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ। ये एंगल देखो, एंगल कैसा दिख रहा है तुमको? सोचो ध्यान से। एंगल कहाँ से बन रहा है? यहाँ से। कहाँ से बन रहा है? यहाँ से। तो यहाँ से जब एंगल बनेगा, जब 90 डिग्री होता है, कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो डायरेक्शन कौन सी होगी? ये हमारी वाई होगी। सही बात है। थीटा हमारा 90 डिग्री, तो विंड हमको ऐसा लगाना है, तो वाई हमको ये डिनोट करेगा। तो ये ध्यान रखना है, 90 होती क्या हो गया? इधर आएगा वाई, और इधर कौन सा आएगा? एक्स। तो ये गलती जो होती है वो मैं तुमको बता दी कैसे हमको चेक करना है। तो कौन सा देखेंगे? सी डी देखना है, डी सी नहीं देखना। तो सी डी किसके अंदर? 90 डिग्री में। क्यों? क्योंकि वाई का देख रहे हैं। जीरो में मत देख लेना गलती से। किसका देखना है? 90 डिग्री का। किसका देखना है? 90 डिग्री का। तो सी डी पे कितना आ रहा है? 0.7 और -0.1। सो 0.7 प्लस का एंड -0.1। अब देखो सीपीआई लिखना है हमको, तो सीपीआई कैसे निकालते हैं? तो ये हमारा काम हो गया सीपी का। तो सीपीआई कैसे होता है देखो। सीपीआई में एक बार थोड़ा दिखाता हूँ, देखो कहाँ पे है। आई थिंक दिस इज नॉट एट हेयर। मुझे क्या, थोड़ा वो तो याद है, सारे पैरामीटर याद है, तो मैं क्या कोड का यूज इसके लिए, सीपीआई के लिए नहीं लेता। लेकिन मेरे को तुमको दिखाने के लिए एक बार चेक करना पड़ेगा कहाँ पे वैल्यू है। मैं एक बार चेक करता हूँ, देखो सीपीआई किधर है। क्योंकि वैल्यू सीपीआई तो तुम याद ही रख लो, 3 वैल्यूज ही है, ज्यादा नहीं है। तो 3 वैल्यू याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत टाइम लग जाएगा, और सिंपल ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो मैं एक बार देखता हूँ, शायद नीचे नहीं है, वो ऊपर ही है। तो बहुत फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका, सीपीई और सीपीआई का। क्यों हम फैक्टर ले रहे हैं, क्यों हम सीपीआई ले रहे हैं, क्यों हम सीपी ले रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत बहुत ही काम की है। मतलब इसको प्रैक्टिकली अगर तुम करोगे कि कैसा है, ये रहा। सो पेज नंबर 11 पे मिल जाएगा ये। सो देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर तुम्हारा 5% से नॉट मोर देन 5%, ओपनिंग क्या है? कम है, 5% से कम है, तो कितना लेना है? प्लस का 0.2 और माइनस का 0.2। इसमें हमेशा दोनों लेते हैं, ध्यान रखना।
हमेशा दोनों लेते हैं, प्लस का भी लेते हैं माइनस का भी। आगे देखो, अगर तुम्हारा 5 से 20% है, मैंने बोला था ना कितना कितना होता है, तो प्लस का 0.5 माइनस का 0.5। और अगर मोर देन लार्जर देन कितना है 20%, तो कितना लेना है 0.7 माइनस 0.7। तो इसका मीनिंग समझो क्या कहना चाह रहा है ये। तो मैं ये तुमको पहले लिखता हूँ इधर, बताओ। सीपीआई कितना है, प्लस माइनस। सो प्लस माइनस मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन तो मैं चाहे अलग लिख देता हूँ, 0. और माइनस 0.2, किसके लिए है ये। एक मिनट वापस लिख देते हैं। क्योंकि ये मेरे को बेसिक चीजें मैंने स्टेट प्रो में कराई है वैसे, लेकिन कोई अगर कोर्स अगर यही देख रहा है तो उसके लिए मेरे को कराना पड़ेगा। 0.2 प्लस माइनस, इसके अंदर प्लस भी है माइनस भी, ठीक है, मैं दोनों लिख देता हूँ सर। क्योंकि यूट्यूब पे तुमको सिर्फ लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर होने के लिए तुमको तुम्हारा थ्योरेटिकल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। तो किसके लिए, अगर परमिबिलिटी का है, कम है, परमिबिलिटी मीन्स ओपनिंग, तो ओपनिंग अगर तुम्हारी लेस देन 5% है, तो ये उसमें लिखा हुआ है, मैं खुद नहीं बोल रहा, कोड में लिखा हुआ है। लेस देन क्या है, 5%। तो इसको मैं सही से कर देते हैं एक बार। तो ये किसके लिए कितना हो जाएगा, 0.2। अगला, अगर तुम्हारा कितना है, ओपनिंग 5 से 20% है। कहाँ से है, 5 to 20%। 5% टू 20% अगर है तो कितना हो जाएगा, 0.5 और -0.5। अगला, अगर थर्ड केस कौन सा था, वो 30 30 यार। सो अगला थर्ड केस है हमारा, +0.7 -0.7। किसके लिए, अगर मोर देन कितना है 20%। तो देखो इसका मतलब क्या है, अब देखो तुमने सीपीआई ले लिया, सीपीई ले लिया, ठीक है, सीपीआई ले लिया और सीपीई ले लिया। अब मेरी बात सुनो, ये तुमको कोड में देख के पहले तो ये सोचना चाहिए क्यों बढ़ रहे हैं ये। जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ रही है, मेंस ओपनिंग बढ़ रही है, तो ये बढ़ क्यों रहे हैं, घट क्यों नहीं रहे। पहला सवाल यही आना चाहिए हमेशा। तो सीपीआई हमारा क्या हो गया, ये हो गया, जो यहाँ लिखा है वही हो गया। तो मैंने केस मान लो ले लिया 5% से कम। सुनते जाना ध्यान से। अब सारी चीजें वर्बली से बता रहा हूँ मैं, वर्बली कैसे समझ में आ जाएगा, वैसे कोई हार्ड चीज नहीं है। एक बात सुनो, तुम लेके जा रहे हो दो चीजें, बाइक पे सवार, पीछे बैठे हो, बाइक ड्राइवर आगे बैठा है, घर वालों के साथ, किसी के साथ, भैया भैया जो भी है, किसी के साथ जा रहे हो। तुम पहले लिया एक चीज, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड लेके आए, परचेज किया, कौन सा, ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड परचेज करा और तुमने उसको कैसे रखा, बिल्कुल पैरेलल टू द प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ड्राइविंग तुमने रख दिया उसको, बोर्ड को बीच में रख दिया बिल्कुल। तो जब बाइक की स्पीड बढ़ेगी तो हवा क्या आएगी, तेज आएगी। तो हवा तेज आएगी तो प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि वो पूरा क्लोज है, पूरा सरफेस, मतलब ओपनिंग क्या है, 0%। बोर्ड के अंदर ओपनिंग थोड़ी होती है, पूरा क्लोज होता है। तो सरफेस पूरा क्या है, क्लोज। उसी की तरह दूसरा केस लो, होर्डिंग लेके जा रहे हो, बस होर्डिंग में क्या है, ओनली फ्रेमवर्क है। फ्रेम मतलब ओनली क्या है, पूरे लोहे के जो भी वो बनते हैं, फर्निचरिंग सारा रेडी है, बस बीच का जो पोस्टर है वो रेडी नहीं है। तुम मान लो पोस्टर लगवाने जा रहे हो, बस तुम्हारे पास फ्रेम पड़ा है। दूसरा एग्जांपल ले लो, कोई स्टैंड लेके जा रहे हो, स्टैंड ले लो किसी का भी, कूलर का स्टैंड। तो कूलर के स्टैंड में क्या होता है, सिर्फ यही होता है, ओनली फ्रेमवर्क, ओनली फ्रेमिंग, मतलब बीम्स कॉलम की अगर मैं लैंग्वेज में बात करूँ तो बीम्स होते हैं और कॉलम्स होते हैं। समझ गए होगे बीम का मतलब क्या है, कॉलम का मतलब क्या है। तो स्टैंड में क्या होता है, बीम और कॉलम, कोई स्लैब नहीं होती। तो जब तुम उसको लेके जाओगे तो उस पर तो कोई प्रेशर ही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ओपन है। तो ओपनिंग क्या है, 20% से ज्यादा, 20% क्या, उसमें लगभग 80% 90% ओपनिंग है।
तो जैसे अगर ओपनिंग ज्यादा हुई तो तुम्हारा प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम हो गया मीन्स फोर्स कम हो गया। तो विंड फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ओपनिंग पे। तो इसलिए हम सीपीई और सीपीआई लेते हैं। ओपनिंग सिर्फ किसकी वजह से आती है, सीपीआई की वजह से। तो देखो, आप सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला क्या है, सीपीई माइनस सीपीआई। तो तुम सीपीई की तो कोई सी वैल्यू ले लो, मैंने मान लो 0.7 ले लिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। 0.7 ले लिया, और सीपीआई की वैल्यू मैं अब पहले लेता हूँ 5%, 5% से कम मतलब बोर्ड ले लिया, ब्लैक बोर्ड। और एक लेता हूँ 20% से ज्यादा, मतलब हमने स्टैंड ले लिया कूलर का किसी का भी। तो जब मैंने बोर्ड लिया तो मैंने कितना ले लिया, 0.2। तो 0.7 माइनस 0.2 करो, कितना हो जाएगा। प्लस वाले ले रहे हैं, माइनस वाले नहीं ले रहे। 0.7 माइनस 0.2 करो, क्योंकि हमको माइनस करना है ना, सीपी माइनस सीपीआई। तो सीपी कितना ले लेता है, 0.7। और ओपनिंग मैंने पहले केस में कितने ली, ब्लैक बोर्ड ले रहा हूँ मीन्स 5% से कम है। तो 0.2 माइनस करो, कितना आएगा, 0.5। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5 मल्टीपल ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। तो दूसरा केस लो, 20% ज्यादा मतलब स्टैंड हम क्या लेके जा रहे हैं, स्टैंड। वाटर टैंक का स्टैंड, वाटर टैंक मीन्स हमारा जो कूलर है उसका स्टैंड। तो स्टैंड के अंदर कितना है, 0.7। 0.7 में से 0.7 माइनस करो, कितना आएगा, जीरो। अगर ये जीरो हो गया, माइनस वाला पोर्शन, तो विंड फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अब बताओ, जब तुम्हारे पास स्टैंड है तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा विंड फोर्स। लेकिन जब तुम्हारे पास एक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, तो विंड फोर्स कितना लग रहा है, 0.5 मल्टीपल ऑफ दिस। तो ओपनिंग किस पे डिपेंड करती है, विंड फोर्स पे। तो समझ गए मेरी बात। ओपनिंग इसलिए क्या है, एक मेन क्राइटेरिया है किसके अंदर, विंड फोर्स के अंदर। तो ये बेसिक चीजें ये कोई नहीं सिखाता, ये मैं सिखा रहा हूँ बस। यूट्यूब पे तुमको सब कुछ मिल जाएगा, अप्लाई करना, फैक्टर निकाल के दिखा देगा, ये सब दिखा देगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस नॉलेज इज डिपेंड्स ओनली ऑन योर थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज तुम्हारी अगर अच्छी होगी तो उसी से तुम क्या बन सकते हो, बेटर स्ट्रक्चर इंजीनियर। डिजाइनिंग करना सबको आता है, लेकिन डिजाइनिंग करते कैसे हैं और क्यों करते हैं वो किसी को नहीं आता। बहुत कम लोगों को आता है, किसी को मतलब बहुत कम। तो ये चीजें तुमको आनी चाहिए, सीपीआई कैसे डिपेंड करता है इसके ऊपर, क्यों लेते हैं सीपीआई, क्यों लेते हैं सीपीई। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है कि जैसे जैसे ओपनिंग बढ़ेगी तो विंड फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जैसे ओपनिंग बढ़ रही है वैसे जैसे सीपीआई बढ़ेगा। सीपीआई बढ़ेगा तो ये फैक्टर घटेगा, फैक्टर घटेगा तो विंड फोर्स घटेगा। तो सिंपल है, ओपनिंग बढ़ी तो विंड फोर्स घटता ही है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इसलिए हम यूज में लेते हैं सीपीई और सीपीआई। तो ठीक है, अभी ये बात हो गई। तो हम विंड इन एक्स डायरेक्शन का काम कर रहे थे, तो विंड के अंदर हमको ये फैक्टर लेना था किसका, विंडवार्ड का और लीवार्ड का। ये फैक्टर 0.5 0.8। सीपी सीपी लेना है, सीपीआई नहीं लेना, सीपी लेना है। तो जो इसका जो माइनस जो हम करके निकालते हैं उसी को हम सीपी बोलते हैं, ध्यान रखना। सीपी किसको बोलते हैं, सीपीई माइनस सीपीआई। इसी का डिफरेंस हमको बताता है सीपी के बराबर, और सीपी हमको देना है उसके अंदर। तो बताओ, इस केस के अंदर सीपीआई कितना ले लेते हैं, मैंने मान लिया ओपनिंग ले ली 5% से कम, तो दो दो वैल्यू आ गई हमारे पास सीपीआई की। कितनी वैल्यू आई, दो दो। फर्स्ट वन इज 0.2 प्लस का, सेकंड वन इज माइनस 0. अब ये माइनस प्लस ये दोनों क्यों लेते हैं, इसका मतलब भी मैं तुमको समझा। अरे यार, 1 सेकंड। प्लस का कब लेना है और माइनस का कब लेना है, ठीक है। ठीक है, प्लस का कब लेना है, माइनस का कब लेना है, अब बताओ। अभी हम किसकी बात करें, विंडवार्ड के लिए कितना था, 0.7। लीवार्ड के लिए कितना था, -0.3। विंडवार्ड के लिए कितना था, 0.7 वाई डायरेक्शन के लिए, इसके लिए -0.1। तो तुमको क्या करना होता है हमेशा, सीपीई माइनस सीपीआई निकालो पहले केस के अंदर। पहले केस में क्या है, 0.7 है। अब तुमको माइनस करना है। अब तुम सोच रहे हो सीपीआई में प्लस वाला लूं या माइनस वाला। मुझे बात बताओ, तुम डिजाइन करना चाहते हो तो विंड फोर्स क्या लोगे, ज्यादा लोगे कम लोगे। हम तो हमेशा किसके लिए डिजाइन करते हैं, क्रिटिकल केस के लिए। तो हम ऐसा फैक्टर लेंगे सीपीआई का प्लस और माइनस में से जिससे विंड फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो बताओ, अगर तुमने यहाँ पे प्लस का वैल्यू लिया तो 0.2 एंटर करो, कितना हो गया, 0.5। सेकंड केस कौन सा है, तुमने समझदारी दिखाई, तुमने इस बार कौन सा यूज में लिया, माइनस वाला। सीपीआई कौन सा फैक्टर यूज में लिया, माइनस वाला। तो 0.7 हो गया माइनस, किसको करोगे, माइनस ऑफ 0.2। कितना आएगा ये, 0.9। बताओ, जिसमें फैक्टर ज्यादा होगा उसी वजह से क्या आएगा, विंड फोर्स भी ज्यादा आएगा।
और हमको डिजाइन किसके लिए करना होता है, हमेशा हायर वैल्यू के लिए। तो हम इस केस के अंदर कौन सा यूज में लेंगे, ये वाला, क्योंकि हमको फैक्टर कहाँ मिल रहा है, ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है। तो हम कौन सा यूज में लेंगे, सेकंड वाला, पहला वाला नहीं लेना। तो ये इसका मोटिव है। तो पहला वाला एलिमिनेट कर दो। तो ये तुमको यूज में लेना है किसके लिए, विंडवार्ड के लिए। तो कितना हो गया सीपी विंडवार्ड के लिए, 0.9। लीवार्ड के लिए सिंपल ऐसे ही करते हैं, -0.3 है। अब बताओ प्लस का लोगे या माइनस का, क्योंकि माइनस का तुमको लगाना है सीपीआई के आगे। माइनस तो पहले ही है, देखो ये रहा, माइनस तो पहले ही है सीपीआई के लिए। लेकिन सीपीआई अब तुम इनमें से कौन सा लोगे, ताकि तुम्हारा जो फैक्टर है वो ज्यादा है। पहले मैं चीज बता देता हूँ, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चेक करना है। प्लस माइनस के बाद आता है डायरेक्शन। तो अगर तुमने इसमें प्लस का 0.2 रखा, तो कितना आएगा, -0.5। और सेकंड केस क्या लिया है तुमने, माइनस का रखा। माइनस का कितना रखा, 0.2। तो कितना आएगा ये, -0.1। बताओ कौन सा ज्यादा है। अब तुम कहोगे सर -0.1 ज्यादा है -0.5 से, तो हमको मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन नहीं लेनी। मीन्स माइनस को भूल जाओ, फिर देखो कौन ज्यादा है, 0.5 या 0.1। 0.5, तो जो ज्यादा है वही लेंगे हम। तो इसको कर दो एलिमिनेट का है। तो इसके लिए कौन सा यूज में लेंगे, प्लस का, और इसके लिए माइनस का। तो ऐसे हम सीपीआई यूज में लेते हैं। ये बिल्कुल स्टील के जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं ना, उसमें यूज में आता है। आरसीसी में कम यूज में आता है, लेकिन मैं सिखाना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें यूज आ रहा है, इसलिए ई टैप के अंदर। तो इसके लिए हो गया। अब किसके लिए करते हैं, अब इसके लिए करते हैं, देखो वाई डायरेक्शन के लिए भी अभी निकाल लेते हैं। सो बताओ कितना होने वाला है। तो पहले 0.7 के लिए, तो 0.7 में से क्या माइनस करोगे, तो सेम है उधर, जो उधर है वो इधर कर दो। क्योंकि सीपीआई चेंज नहीं होता, सीपीआई किस पे डिपेंड करता है, परमिलिटी। और वो बिल्डिंग के हमेशा चारों डायरेक्शन में हम सेम लेके चल रहे हैं, हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग। इसके अगली वीडियो में मैं वो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे निकालते हैं। अभी के लिए सिंपल देख लो, और अच्छे से क्या कर दूंगा एक्सप्लेन। क्योंकि मैं एक साथ कराऊंगा तो ओवर बर्डन टाइप लगेगा थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा बहुत धीरे धीरे करते हैं। तो देखो 0.7 के लिए तो माइनस का ही ले रहे हैं, 0.9 हो गया। और -0.1 के लिए कौन सा लेंगे, कौन सा लेंगे, प्लस का या माइनस का। करके देख लो, दोनों डाउट है तो एक बार प्लस का ले लो, कितना आ रहा है। और एक बार माइनस का ले लो। डाउट आता है तो दोनों रख लो, ये नहीं सोचने बैठ जाओ कौन सा ले। डाउट है तो कर लो, सिंपल है। 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट क्या, 1 मिनट भी नहीं लगता। तो कौन सा ज्यादा है, 0.3 या 0.1, प्लस माइनस भूल जाओ, ये वाला ज्यादा है, तो इसको हटाओ। ठीक है। तो हमने सीपी दोनों के लिए निकाली। ये भी क्या सीपी है, किसकी वैल्यू है, सीपी की। किसकी वैल्यू है ये, सीपी की वैल्यू है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ सीपी। और ये भी किसकी वैल्यूज है, सीपी की। सो इट्स ऑल ओवर द डीप नॉलेज ऑफ आवर विंड फोर्स। तो सीपी की वैल्यूज हो गई सिंपल। अब किस में देना है, स्टेडब्रो के अंदर, ई टैप्स के अंदर। तो कितना है सीपी विंडवार्ड में, पहले केस के अंदर एक्स डायरेक्शन के अंदर कितना है, 0.9 और -0.5। सो 0.9। अब देखो यहाँ पे माइनस नहीं देना है, यहाँ पे सिर्फ प्लस में ही देना है, माइनस में लेता ही नहीं है ये। तो विंडवार्ड 0.9 और ये 0.5। फिर तुमको इस पे क्लिक करना है, क्योंकि डायरेक्शन भी देनी है। कितने डिग्री पे हो रहा है हमारा, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे नहीं है, 0 डिग्री पे, तो जीरो दो इधर। ओके। देखो विंडो अप्लाई करने के दो तरीके हैं इसमें, पहला तरीका भी बता रहा हूँ, सेकंड तरीका नेक्स्ट वाले में। ठीक है, ये हो गया। ओके पे क्लिक करो। अब किसको मॉडिफाई करना है, वाई वाले को। क्लिक करो मॉडिफाई। सो डायरेक्शन अब कौन सा लेंगे, 90 डिग्री। ओके। फैक्टर्स कौन कौन से देख लो। वाई के लिए कितना है, 0.9 और -0.3। तो माइनस का नहीं लेंगे, किसका लेंगे, प्लस का। सो 0.9 एंड 0.3। ये कितना था हमारा, 47 दिल्ली के लिए। ट्रेन कैटेगरी 4 था। बाकी ये फैक्टर 1 है शायद, आई थिंक 1 ही था, ठीक है। और ये हमारा ओके। चेक कर लेता हूँ एक बार, 1 ही था क्या, हाँ 1 ही था। तो हमने ओके कर दिया इधर भी, सेम मॉडिफाई करके। मॉडिफाई एंगल जरूर ध्यान रखना है, 90 डिग्री देना है इधर, जीरो उधर। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सिस्मिक विंड लोड अप्लाई, अब सिस्मिक देखते हैं। क्लिक करा, मॉडिफाई लेटरल लोड। तो एक्स के लिए सिर्फ एक्स को ही ओपन रखना है, बाकी सारे नॉन क्लिक। अब ये तुम्हारे जोन फैक्टर्स है, तो इसके लिए कौन सा कोड ओपन करना पड़ेगा, IS 1893। सो दैट इज एट हियर, 1893 पार्ट 1 2016। सो देखो जोन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, साइड पे, कहाँ पे हम। तो चार्ट में देखो दिल्ली कहाँ पे है,
दिल्ली एरा कौन सी जोन में है? 4 जोन में। जो ग्रीन कलर से वो 4 है, जो स्काई ब्लू कलर में है वो सेकंड है, येलो कलर थर्ड, फिफ्थ कलर इज दिस ऑरेंज। तो ये सारे कलर कोड के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं सारे जोन। तो दिल्ली किस में आ रहा है? 4th जोन में। तो 4th जोन के लिए हमारा फैक्टर कितना है वो ऊपर मिलेगा, ये रहा जोन फैक्टर फॉर द 4 जोन। कौन सा है? 0.24। तो यहाँ पे 0.24 ले लो। साइट टाइप ये कौन सा है? तो साइट टाइप होता है सॉइल, मतलब हमारा सॉइल कैसा है। सो नीचे जाओगे तुमको सॉइल मिलेगा, रॉक सॉइल, मीडियम सॉइल, सॉफ्ट सॉइल। पहला किसके लिए? रॉक के लिए, हार्ड सॉइल के लिए। हम एग्जांपल के लिए कौन सा ले लेते हैं? मीडियम सॉइल। बाकी तुम्हारी प्रैक्टिकल कंडीशन है, वहां का डाटा चेक करो सॉइल का कैसा है, उसके अकॉर्डिंग लो। तो मैं सेकंड ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। फिर आता है इम्पोर्टेंस फैक्टर। फिर क्या आता है? इम्पोर्टेंस फैक्टर। इम्पोर्टेंस फैक्टर में कितना इम्पोर्टेंस हम हमारी बिल्डिंग को दें, तो वो तुमको मिलेगा नीचे। इम्पोर्टेंस फैक्टर, 1 सेकेंड, ये रहा। सो देखो ये तुम्हारे सारे एग्जांपल है बिल्डिंग्स के। हमारा कौन सा है? कमर्शियल बिल्डिंग है। तो कमर्शियल बिल्डिंग के लिए कितना लेते हैं? 1.2। तो इसमें कितना कर दो? 1.2। टाइम ये ऑटोमेटिक कर लेगा। कहाँ से कहाँ तक लगाना है? पूरा लगाना है सब जगह। रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर ये भी हमको मिलेगा नीचे, ये रहा। तो हमारा कौन सा है? आरसी बिल्डिंग है विद ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन कराया स्टेट प्रो के अंदर। यहाँ पे बता देता हूँ। आरसी बिल्डिंग है हमारा सिंपल। कौन से फ्रेम है? मोमेंट रेजिस्टिंग ओनली ऑर्डिनरी, स्पेशल नहीं है। स्पेशल मीन्स जिनमें ज्यादा एबिलिटी होती है मोमेंट रेजिस्ट करने की, उनको बोलते हैं एसएमआरएफ, स्पेशल रेजिस्टिंग। ये हमारे सिंपल है, तो सिंपल मीन्स ऑर्डिनरी। तो इसके लिए कितना है रेस्पॉन्स फैक्टर? आर कितना है? 3। 3 हो गया। तो देखो मैंने तुमको पूरा कोड के अकॉर्डिंग समझा दिया ये। तो इसको कर दिया सिंपल, सेम इसको कर दो। वाई के अंदर है तो सिर्फ वाई को रखना है क्लिक, बाकी सारे नॉन क्लिक। 2 4 1.2 इज दिस वन एंड दिस इज अवर 3। ऐसे हम क्या बनाते हैं? हमारे लोड। तो लोड पैटर्न सारे हो गए। आई थिंक इट इज क्लियर। लोड पैटर्न सारे हो गए। अब क्या करना है? लोड कॉम्बिनेशन बनाते हैं देखो। तो डिफाइन में लोड कॉम्बिनेशन है, तुमको ऑटो वाला यूज में लेना है। नए नहीं बनाने हैं, ऑटोमेटिक ले लेगा कोड से। तो कोड हमारा कौन सा लेना है? कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन वाला। तो सारे आगे लोड कॉम्बिनेशन क्लिक करो ओके पे। हो गए लोड कॉम्बिनेशन, लोड पैटर्न्स हो गए। इसके बाद तुमको क्या करना है? सबसे मेन चीज होता क्या है, हमारे जो लोड है कौन से। वैसे मेरे को शुरू में बता देना सही था, लेकिन मैं अब बता देता हूँ। जो फ्लोर फिनिशिंग है वो सुपर डेड के अंदर आता है, डेड के अंदर नहीं आता, क्योंकि आफ्टर द डेड है। ठीक है। सेम ये, इसको कौन सा करना है? सुपर डेड। सो इसको कौन सा कर दो? सुपर डेड। ओके। एंड देन वंस अगेन गो देयर। डिफाइन के अंदर लोड केसेस। 1 सेकेंड, लोड पैटर्न, लोड पैटर्न। सो दिस इज अवर डेड लोड। तो यहाँ पे तुम मल्टीप्लायर भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि जो सुपर डेड है उसके लिए 0 होता है। सिंपल यहाँ पे 0 भी तुम कर सकते हो सीधा, 0। लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। मॉडिफाई लोड, हाँ यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, थोड़ी दिक्कत हो। 0 मॉडिफाई लोड। और ऐसे ही जो हमारी ये पार्टीशन वॉल्स है वो भी क्या है? आफ्टर द डेड। तो आफ्टर द डेड है तो उसके अंदर कितना लोगे? वो भी कैसा है? सुपर डेड है। मॉडिफाई लोड पे क्लिक करो तो ये भी मॉडिफाई, क्योंकि हमको फैक्टर उसी का अकॉर्डिंग देते हैं। सिर्फ डेड लोड के लिए फैक्टर 1 होता है, सेल्फ वेट फैक्टर। बाकी किसी के लिए हमको सेल्फ वेट फैक्टर लेना ही नहीं है। हो गए सारा सही। तो ये थोड़ी चीज है जो रह गई थी बताना था मेरे को। तो इसके बाद हमको क्या करना है? अब सिंपल एनालाइज, सारा काम रेडी है। एनालाइज करो। नाम दे देते हैं कमर्शियल बिल्डिंग फर्स्ट। सो एनालाइज होने देते एक बार। सो ओके गाइस, सारा काम रेडी है। ये क्या? हमारी डिफॉर्म्ड शेप। ये क्या है? अगर तुझको इसका एनिमेशन देखना है तो स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक करके भी देख सकते हो।
मैं थोड़ा वॉल्यूम डाउन कर देता हूँ, उससे देखो ये ऐसे बैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका एनिमेशन देख सकते हो तुम स्टार इसके अंदर, ये टैब के अंदर ऐसे स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ फालतू में एंटरटेनिंग थिंग से ही। तो इसमें है क्या देखो, किसकी वजह से, डेड लोड की वजह से। अब मेरे को चेंज करना है, तो डिफॉर्म शेप पे जाना है, ये रहा शो डिफॉर्म शेप। किसकी वजह से देखते हैं, लाइव की वजह से देख लो, अप्लाई। सो लाइव की वजह से कम डिफॉर्म्ड हो रहा है। अगला फ्लोर फिनिशिंग, सो इसके लिए और ज्यादा हो रहा है, ज्यादा था लोड। पीडब्ल्यू पार्टीशन वॉल्स की वजह से ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या बीम पे आया था सीधा तो बीम भी डिफ्लेक्ट हो रही है। और उसके बाद विंड एक्स, सो जब विंड एक्स डायरेक्शन में आ रही है तो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो ये तुमको दिख रहा है, देखो दिख रहा है ऑलरेडी। ये चीजें तुम यहाँ पे भी देख सकते हो सिंपल। सो देखो एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिफॉर्म्ड हो रहा है। कौन से लेवल पे, 9, मीन्स थर्ड स्टोरी के टॉप पे। और ऊपर देखो तो और ज्यादा डिफॉर्म हुआ। बॉटम से जाना स्टार्ट करो, देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। और एनिमेशन से भी देख सकते हो सिंपल डिफॉर्मेशन इसका। इस पे भी क्लिक करके ये रहा। तो ये किस डायरेक्शन के लिए हो गया, एक्स डायरेक्शन में विंड अप्लाई होगी तो स्टॉप। स्टॉप। वाई के लिए देख लो सेम, 3D रेंडरिंग में ऊपर अप्लाई एंड देन स्टार्ट। सो देखो वाई के अंदर किस तरफ जा रहा है, आगे पीछे। वाई के अंदर कैसे जाएगा, आगे पीछे जाएगा। तो ये भी तुम्हारा क्लियर है आई थिंक। स्टॉप अर्थक्वेक की वजह से देख सकते हो सिंपल अप्लाई। तो अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन, अगर एक्स डायरेक्शन में अर्थक्वेक आया तो डिफ्लेक्शन भी किधर होंगे, एक्स में होंगे। तो ये तुम्हारा अर्थक्वेक का है। अर्थक्वेक कहाँ से, बॉटम पे आता है तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा ऊपर। सेम वाई के लिए देख सकते हो अप्लाई। तो ये वाई के अंदर हो जाएगा, सिंपल है। तो सारी चीजें वही हैं। तो देखो वाई के अंदर हो रहा है डिफ्लेक्ट। स्टॉप। इसका तुम टेबल भी देख सकते हो स्केलिंग फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म देखना चाहो, वायर शैडो कुछ भी तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। देखो कॉम्बो भी ले सकते हो, जो हमने कॉम्बिनेशन लिए थे डिजाइन, लोड कॉम्बिनेशन वो सारे ये रहे। किसी की वजह से देख लो, किसी की वजह से देख लो। तो 11 नंबर किसका था वो तुम चेक कर सकते हो तुम्हारे कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये तुम्हारे देखो दोनों के जैसे इम्पैक्ट। एंड यू कैन सी फॉर द मोड्स ऑल्सो। सो मोड नंबर करके कितने मोड तुम बना लो, और मॉडल भी देख सकते हो, 3 करके अप्लाई। तो देखो मोड नंबर 4 ये रहा, तो हमारा चौथा मोड है। तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। मोड एनालिसिस में आगे कराऊंगा वैसे, अभी वैसे कराना नहीं है, बाद में कराऊंगा इसको। क्लोज। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे डिफॉर्म से। तो अनडिफॉर्म कर देते हैं इसको एक बार, इसको भी। सो देखो मैंने एक बीम पे क्लिक करा लेफ्ट एंड देन राइट। सो राइट क्लिक करके तुमको लोडिंग मिल गई। डिजाइन अभी हम करेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, फोर्सेस। फोर्सेस दिख रहे हैं। तो तुम किसी की वजह से कहीं पे भी देख सकते हो, डेड लोड की वजह से मोमेंट देख लो, 3 3 डायरेक्शन में अप्लाई। तो सारे मोमेंट्स हैं सभी। उसके बाद तुम 2 2 डायरेक्शन में भी देख सकते हो मोमेंट्स। 3 3 में सीयर्स देख लो। तो सारे लोड से जो हम जानते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। एक्सियल फोर्स ऑल्सो यू कैन सी। तो एक्सियल फोर्स का कोई नीचे जब जाएंगे, जैसे जैसे लोड ऊपर का बढ़ता जाएगा तो ऊपर का लोड बढ़ेगा, तो एक्सियल लोड किस में बढ़ेगा, कॉलम्स के अंदर। बीम्स में तो आता ही नहीं है। बीम्स तो क्या होती है बेंडिंग के लिए, और एक्सियल फोर्स किस में आते हैं, कॉलम्स के अंदर। उसके बाद तुम उसको टेबल और फॉर्म में भी देख सकते हैं, यहाँ पे सो टेबल जो भी है सारे ऑप्शन आते हैं, डेड लोड की वजह से, सब कुछ सभी की वजह से आएगा। कॉम्बो का यूज करके, मोड का यूज करके, सबकी वजह से क्या देख सकते हो, सारी चीजें, कि कितना फोर्स आ रहा है। तो मैंने इसको अनडिफॉर्म कर दिया। सो इन दिस वे वी कैन सी अवर
रिजल्ट्स। तो हमारे रिजल्ट्स क्या रेडी हैं। रिएक्शन देखना चाहो तो इस पे क्लिक कर लो, किसी की वजह से कहीं पे भी रिएक्शन देख लो। टेबुलर फॉर्म में देखना चाहो टेबुलर फॉर्म में। तो ये तुम ऑलरेडी देख सकते हो कहीं से भी। तो ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे वैसे रिपीट करता जाऊंगा तो और ज्यादा आगे देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है। तो हमारा मॉडलिंग रेडी है। डिजाइन अब इसका हम देखते हैं, लास्ट लास्ट काम कौन सा है, डिजाइन का। तो डिजाइन के लिए सिंपल किस पे जाना है, डिजाइन पे, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन एंड स्टार्ट डिजाइन। सो ये एलिमेंट क्या हो रहा है, डिजाइन। अगर तुम्हारा मेंबर फेल हुआ तो रेड कलर में आ जाएगा। कोई सा भी मेंबर अगर फेल होता है तो किस कलर में आएगा, रेड कलर में। देखो ये तुमको सारे डिजाइन डाटा मिल गए। तो डिजाइन डाटा हम ऐसे देख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का है। किसी और का देखना चाहो तो और का भी देख सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्सिंग रीबार मतलब हमारे शियर रेनफोर्समेंट नहीं, इन्हीं का परसेंटेज। रीबार मीन्स इन्हीं का परसेंटेज। शियर रेनफोर्समेंट का ये रहा। तो सभी के शियर रेनफोर्समेंट हर एक पे क्लिक करके देख सकते हो तुम। सो ये रहा, देखो। फर्स्ट लेफ्ट क्लिक एंड देन राइट क्लिक। तो ये तुमको पूरी समरी मिल जाएगी कि किस लोड की वजह से कितना हमको चाहिए कॉलम में। डिटेल्स देखनी है तो डिटेल्स में तुमको ही मिल जाएगा सब कुछ। तो ये सारी चीजें हमारी डिजाइनिंग की हो गई। सो हमारा डिजाइनिंग भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। तो अभी हम आगे क्या देखेंगे, और सारी चीजें। और अगर हमारा मेंबर फेल होगा तो रेड कलर में आ जाएगा, मैं बता चुका हूँ। अभी किस कलर में, पिंक कलर लगभग। रेड में आते क्या हो जाएगा, मतलब फेल। सो ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग देखते हैं इसके लिए। और हम स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, क्योंकि अभी मैंने पूरा इसके अंदर नहीं हुआ क्लियर, क्योंकि बहुत सारी चीजें भी रह रही हैं इसके अंदर। तो हम आगे देखते हैं। सो थैंक यू।